वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर ग्राफ। ये ग्राफ एनसीईआरटी के बुक में है और नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो मैं जस्ट इस ग्राफ को इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि कोई कुछ छूटे ना, सारा चीज़ कवर हो जाए। और नीचे जो क्वेश्चन है उसको भी हम समझेंगे। और एक बार अगर हम इस ग्राफ को समझ लेंगे तो इसके आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन समझने के लिए ये ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। तो समझते हैं इस ग्राफ को, क्या है इस ग्राफ में। देखिए ये है बेसिकली सॉल्युबिलिटी कर्व। सॉल्युबिलिटी ग्राफ समझने का एक बेसिक रूल है, हमेशा हमको ग्राफ समझने के लिए पहले ये समझना होता है कि वेरिएबल क्या क्या है। पहले हम सिचुएशन को समझेंगे कि सिचुएशन क्या है। इस साइड पे है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और इस एक्सिस पे है सॉल्युबिलिटी पर 100 ग्राम। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन पिछले वीडियो में हमने समझा। सॉल्युबिलिटी क्या है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, या फिर 100 ml भी हो सकता है। 100 ग्राम या 100 ml सॉल्वेंट में, सॉरी सॉल्यूट नहीं, 100 ग्राम या 100 ml सॉल्वेंट में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा किसी एक टेम्परेचर पे तो उसको बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का जो क्वांटिटी है उसको हमने वाई एक्सिस वाइज प्लॉट किया है और टेम्परेचर को एक्स एक्सिस वाइज। पहला काम तो ये, हमेशा ग्राफ में हमको पहले वेरिएबल्स चेक करना है, ठीक है, ओके। और हमने ये सीखा कि सॉल्युबिलिटी जो है किसी एक क्वांटिटी का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी 20 डिग्री सेल्सियस में सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी है 36 ग्राम, ठीक है, लगभग लगभग। अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ा के 30 डिग्री कर दें तो ये सॉल्युबिलिटी भी बढ़ के शायद 40 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कितना होगा पर ऐसा होना चाहिए। यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। इन केस ऑफ सॉलिड्स, इन केस ऑफ सॉलिड्स याद रखना है, सॉलिड के केस में टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, हमने ये सीखा है। फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी चीज को पानी में, वाटर में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो वाटर को पहले गर्म किया जाता है ताकि अच्छे से डिसॉल्व हो, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करे। और इन केस ऑफ गैसेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ गैस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। इसका एक रीजन है, एक्सप्लेनेशन है, जो कि हमारा टॉपिक सब्जेक्ट नहीं है। अगर होता तो वो अलग से एक्सप्लेन किया जा सकता था, पर अभी हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्यों इंक्रीज और डिक्रीज करता है। अगर किसी को जानना हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से एक्सप्लेनेशन बना दूंगा, ओके। सो अभी हम ये फोकस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ साथ कैसे चेंज होता है। इन केस ऑफ गैसेस टेम्परेचर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स को जब फ्रिज से निकाला जाता है और जैसे जैसे वो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, गर्म होता है, तो उसमें से जो गैस वो निकलता जाता है। तो सोडा क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स क्या है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने से क्या बनता है, सोडा बनता है। तो इसमें वाटर लिक्विड में क्या, गैस डिसॉल्व है, ये लिक्विड, वाटर है लिक्विड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस। तो लिक्विड को गैस में डिसॉल्व किया जाता है। जैसे जैसे वो सोडा गर्म होता है, वो रूम टेम्परेचर में आता है, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस निकलता जाता है। इसका रीजन ही ये है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है गैस का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। तो ये था बेसिक जो हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है, फिर भी मैंने एक बार बता दिया है। अभी हम इस ग्राफ को समझेंगे। यहाँ पे दो कंपाउंड है, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी। ये है कंपाउंड ए का ग्राफ और ये है कंपाउंड बी का ग्राफ। पहले हम एक ओवरव्यू बनाएंगे। ओवरव्यू यानी एकदम मोटे तौर पे सीखेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठा है ऐसे करके, यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कंपाउंड ए का सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है। बढ़ तो रहा है पर धीरे धीरे, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है ग्राफ। देखो ज्यादा ऊपर नहीं है, लगभग लगभग थोड़ा सा ऊपर हुआ है। यानी सॉल्युबिलिटी कंपाउंड जो ए है उसका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ
बढ़ रहा है पर उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, लगभग लगभग सेम है पर थोड़ा इंक्रीज किया है। जहाँ पे कंपाउंड बी का जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ साथ बहुत अच्छे से बढ़ा है, क्योंकि ग्राफ देखो ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब क्या, इस साइड जाना, ऊपर जाना यानी इस साइड जाना, और इस साइड जाना यानी टेम्परेचर पे आगे बढ़ना। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर पे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर पे आगे बढ़ेंगे, ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। ये हो गया एक। तो यहां से हम बता सकते हैं कि कंपाउंड बी का सॉल्युबिलिटी हमेशा ए से ज्यादा है, क्योंकि वो हमेशा ऊपर है। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस का बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस में कंपाउंड ए का सॉल्युबिलिटी अगर हम खोजे तो ये होगा, इसका वैल्यू जो होगा वही होगा कंपाउंड ए का सॉल्युबिलिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। कंपाउंड ए का सॉल्युबिलिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस ये होगा, 50 से थोड़ा नीचे है, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड बी का सॉल्युबिलिटी अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे सोचा जाए तो वो होगा यहाँ पे, ये हो 150 से 200 के बीच, यानी एट 0 डिग्री सेल्सियस कंपाउंड बी का सॉल्युबिलिटी ए से बहुत ही ज्यादा है। ओके, यहाँ पे दो टेम्परेचर पे हमारा स्टडी, दो टेम्परेचर पे हम स्टडी करेंगे, 40 डिग्री एंड 60 डिग्री। 40 डिग्री सेल्सियस में कंपाउंड बी का जो सॉल्युबिलिटी है 40 डिग्री में, अगर देखो, अगर सिंपल एक सवाल पूछा जाए कि 40 डिग्री में बी का सॉल्युबिलिटी क्या है, तो हम 40 डिग्री पे जाएंगे, पहले यहाँ सीधा ऊपर आएंगे, देखें कहाँ पे हिट करता है ग्राफ को, इस पॉइंट पे हिट किया है, इस पॉइंट से सीधा चलेंगे इस एक्सिस के ऊपर, तो कहाँ पे आके हिट किया, 241 पे। यानी हम बोलेंगे कि 40 डिग्री सेल्सियस, एट 40 डिग्री सेल्सियस द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी इज 241 ग्राम्स। एट 40 डिग्री सेल्सियस द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी इज 241 ग्राम्स, क्योंकि 40 डिग्री पे सॉल्युबिलिटी क्या है, 241 ग्राम, 250 से थोड़ा नीचे। और 60 डिग्री क्या है, 60 डिग्री सॉल्युबिलिटी है 287, क्योंकि 60 डिग्री पे ये आके यहाँ पे हिट करता है, तो यहाँ इसका वैल्यू है 287 ग्राम्स। ओके, तो ये है मतलब, ओके। अच्छा, रिलेटेड क्वेश्चन, ग्राफ रिलेटेड बुक में कुछ क्वेश्चन है नीचे, ग्राफ के ठीक नीचे ही ये सारा क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर at 20 डिग्री सेल्सियस is dash its solubility at 60 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री पे जो सोल्यूबिलिटी है ए का और 60 डिग्री पे जो सोल्यूबिलिटी है ए का, कौन सा ज्यादा है? डेफिनेटली 60 डिग्री पे सोल्यूबिलिटी क्या है, ज्यादा है ए का सोल्यूबिलिटी। यह है ए का सोल्यूबिलिटी 60 डिग्री और यह है ए का सोल्यूबिलिटी एट 20 डिग्री। तो कौन सा वैल्यू ज्यादा है? ऑफ कोर्स ये वाला ज्यादा होगा। ये वाला ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है? ऑफ कोर्स ये वाला ज्यादा होगा। तो हम क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन, वहां पे बोलेंगे द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए एट 60 डिग्री, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए एट 60 डिग्री इज ग्रेटर देन इट्स वैल्यू एट 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज डैश इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री पे बी का सॉल्युबिलिटी और 20 डिग्री पे बी का सॉल्युबिलिटी अगर कंपेयर करें, अगर 20 डिग्री पे बी का सॉल्युबिलिटी कंपेयर करो 60 डिग्री पे बी कंपेयर करें तो क्या होगा? अगर हम बी का सॉल्युबिलिटी 60 डिग्री पे सोचें और बी का सॉल्युबिलिटी 20 डिग्री पे सोचें तो कहां पे ज्यादा है? ऑफ कोर्स बी पे ज्यादा है, सॉरी 60 पे ज्यादा है। तो हम बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 डिग्री पे बी का सॉल्युबिलिटी 20 डिग्री पे बी का सॉल्युबिलिटी से ज्यादा है, यही है। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 3, द सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेस मोर देन दैट ऑफ डैश with an increase in temperature। तो इसका आंसर होगा the solubility of B increases more than that of A with an increase in temperature। इसका मतलब ये है कि B का solubility टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज करता है, A का भी करता है, पर B का ज्यादा इंक्रीज करता है। टेम्परेचर के साथ साथ A का भी solubility इंक्रीज करेगा, B का भी करेगा, पर किसका ज्यादा करेगा, किसका ऊपर ज्यादा ऊपर जा रहा है? बी का ज्यादा ऊपर, ए का भी ऊपर जा रहा है, पर थोड़ा सा स्लैंट है, पर यहाँ पे स्लैंट क्या है? बहुत ज्यादा है। यानी द इंक्रीज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ बी का जो इंक्रीज है वो ज्यादा है। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ
3 नंबर क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ बी इंक्रीजेस मोर देन दैट ऑफ ए विथ एन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। सो दैट्स इट। ये 3 क्वेश्चन था। हमको सॉल्युबिलिटी ऐसे ग्राफ, जस्ट एक कैजुअल मैंने रीडिंग बता रही है कि ग्राफ को कैसे रीड करना है, ठीक है। अभी अगर हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्रिस्टलाइजेशन को समझ सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस यूज करके कैसे हम 2 सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।